श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड दोहा। सतगुरु पूछे आप सो तात भवन की बात, पितु गृह कारज कवन करी, नित भोजन तुम खात। बाबा साहब ने एक दिन आपसे पितृगृह की बात पूछी। कहो लाला, तुम पिताजी के घर पर कौन सा काम करके नित्य प्रति भोजन ग्रहण करते हो। कहेऊ आप गुरुदेव सो नहीं पितु कारज दीन, केवल नित्य सत्संग अरु ध्यान चित्त दैकीन। आपने बाबा साहब से कहा, हे गुरुदेव, पिताजी ने मुझे कोई कार्य करने नहीं दिया, बस केवल नित्य नियम से मन लगाकर सत्संग और ध्यान करता रहा। सुनी बोले गुरु क्रुद्ध है, उचित नहीं यह कीन, रक्त दोष तन होएगा, बिनु श्रम भोजन लीन। सतगुरु बाबा साहब क्रुद्ध होकर बोले, यह तुमने उचित नहीं किया। जो बिना परिश्रम किए भोजन लिया, इससे शरीर का खून खराब हो जाएगा। सहमेउ सुनी गुरु वचन प्रहारा, गहे चरण करी विनय पारा, बिनु श्रम लेउ न कबहु आहारा, जब लगी जियत रहूं संसारा। अस्पन कीन देवी गुरु आगे, गवन हेत पुनि आयसु मांगे, अति प्रसन्न आयसु गुरु दीन्हा, तब अपराध क्षमा सब कीन्हा। गुरुदेव के वचन प्रहार को सुनकर आप सहम गए और चरण पकड़कर बहुत विनय पूर्वक वचन बोले, आज दिन से जब तक शरीर में प्राण धारण करूँगा, तब तक कभी भी बिना परिश्रम का भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा गुरुदेव के सामने करके पुनः वापस जाने हेतु आदेश मांगा। बाबा साहब ने अत्यंत प्रसन्न हो आपसे आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर प्रस्थान हेतु आदेश प्रदान किया। पुनि बहुरे सब जन निज गामा, आपु तीनि मिली गे बहुठामा, दिल्ली जन्म भूमि हरि के रे, और हाथ रस की लाभ्र मेरे। फिर वहाँ से सब लोग अपने गांव के लिए वापस हो गए, परंतु आप 3 आदमियों के साथ और भी बहुत जगह गए, जिनमें दिल्ली, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और संत तुलसी साहब की तपस्थली हाथरस का किला भ्रमण किया। भ्रमत आगेरा चले प्रयागा, करी स्नान बनारस लागा, महावीर अरु बुद्ध ठिकाना, लखी पुनि आयउ निज अस्थाना। वहाँ से आगरा घूमते हुए प्रयागराज के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ स्नान करके बनारस पहुँचे। इस प्रकार भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और ध्यान स्थली के दर्शन करते हुए अपने मूल स्थान सिकलीगढ़ धरहरा आ गए। लगे करन सत्संग धियाना, देते आप जन परम ज्ञाना, भगनी पिता मोद मन भारी,
शुभ न्यारी। वहाँ आप नित्य सत्संग और ध्यान करने लगे तथा भक्तों को परम ज्ञान देने लगे। आपके शुभ, पवित्र और विलक्षण चरित्रों को देख देख कर बहन झूलन दाई और पिताजी के मन में बड़ा आनंद होता था। यही विधि कछुक काल जब बीते, करत सतत सत्संग प्रीते। जिला पूर्णिया खगहा गामा, बची दास भगत करनामा। आय करावन शुभ सत्संगा, पहुँचे प्रभु थल मिलन प्रसंगा। इस प्रकार प्रेम पूर्वक बराबर सत्संग करते हुए जब कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन पूर्णिया मंडला अंतर्गत खगहा ग्राम के बच्ची दास नामक भक्त आपके द्वारा सत्संग कराने हेतु आपसे मिलने के लिए वहां आए। कीन्हु विनय आप सन जाई, चलहु ताहि सह अति सुख पाई। किएउ ताहि सासुर सत्संगा, सहसा ज्वर उपजेउ प्रभु अंगा। उन्होंने आपसे अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना की। आप उनके संग सुखपूर्वक चले। फिर उनके ससुराल में आपने सत्संग किया। उसी वक्त अचानक आपकी देह में ज्वर का आवेग हो आया। ज्वर की दशा कीन प्रस्थाना, चढ़े उलाह पथ गम नकयाना। लाली दास आप सहाय, पुर कटिहार तुरत पधराए। बुखार की हालत में ही आप वहां से चल पड़े और रेलगाड़ी पर चढ़कर कटिहार नगर पधारे। उस वक्त लाली दास नामक सत्संगी आपके साथ में आए थे। तहाँ मदन मांझी एक प्रेमी, किए आपू सेवा अति नेमी। हुए अनामय जब प्रभु देहि, विदा कीन तब ग्राम सनेही। वहाँ मदन मांझी नाम के एक सत्संग प्रेमी रहते थे। उन्होंने तन मन धन से आपकी बड़ी सेवा की। जब आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया, तब उस प्रेमी ने आपको धरहरा के लिए विदा किया। श्री सतगुरु महाराज की जय।